हमारे इस समाज में आज महिलाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या हो गई है दहेज के लिए। ये बहुत बड़ी समस्या है। किसी समाज में या किसी के घर में अगर बेटी पैदा होती है ना, तो मजबूरी में नहीं पढ़ा पाता है, जानता है कि पढ़ाई में सारा पैसा लगा देंगे, फिर इसको दहेज कहाँ देंगे। अरे उन मर्दों को कहते हैं यार, दहेज लेने से बेहतर है जिम्मेदारी लो, वरना मोछ रखना मर्द थोड़ी होता है, मोछ तो कुत्ते और जानवरों को भी होते हैं यहाँ पे। और आप सारे गार्जियन से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जिनकी भी बेटियां हैं, अगर आपसे कोई दहेज मांगता है ना, तो उसको भीख दीजिए, भीख। अपनी बेटी मत दीजिए उसको, क्योंकि पैसे से आप अपनी बेटी ने, देखिए पैसे से कोई किसी की खुशियां नहीं खरीद सकता है। आप वैसे लड़के को दीजिए जिसके अंदर इंसानियत हो, जो आपकी बेटी को अपना जीवन साथी की तरह स्वीकार करे, ना कि उसे पैसे की तरह तौल सके उसे। ऐसी समस्या आप देखते हैं हमारे समाज में आए दिन। बच्चे किसी की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो जाती है दहेज वगैरह की वजह से। ये सारी चीजें हमारे समाज में अभी हालिया घटना जो हुई है, जो साबरमती नदी में जो आयशा ने सुसाइड कर लिया। हालांकि सुसाइड सारे लोगों को कहते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है सुसाइड। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी तकलीफें होती, तकलीफ जिंदगी में सबको आती है। ऐसा नहीं है कि तकलीफ किसी को नहीं होती। तकलीफ क्या होती है, तकलीफ किसे कहते हैं, ये उस बच्चे से पूछिए जो काम करता है रोटियों के लिए खिलौनों के दुकान में। तकलीफें सबकी जिंदगी में होती है, सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन हम पुरुष समाज को ये चाहिए कि जो बाप के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, उस बाप से पूछिए ना जिसकी जमीन धन दौलत भी चली गई और उसकी फूल सी बेटी भी चली गई। और हद तो हम कमीनापन तब देखते हैं जब कोई किसी की बेटी की शादी में जाता है और कहता है कि खाना अच्छा नहीं था। अरे यार, वो एक दिन के खाने के लिए किसी बाप ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाई हुई थी, उसकी तो मेहनत रखो यार। अच्छा नहीं भी रहे तो कम से कम बोलो ना यार कि अच्छा लगा। ये तुम्हारी जिंदगी का ऐसा थोड़ी है कि आखिरी खाना है। आए दिन हमारे समाज में महिलाओं के साथ जो अत्याचार बढ़ते जा रहा है, ये एकदम असहनीय है। आप देखिए ऐसे कितने एग्जाम्पल दिखेगा। लेकिन हमारी कानून व्यवस्था भी उतनी मतलब लचर हो चुकी है एक तरह से। आप देखिए निकिता तोमर के साथ जो घटना हुई थी, कितनी मार्मिक घटना थी। उस बच्ची की क्या गलती थी? हरामी के बच्चे ने उसको कहता है कि मुन्ना भाई, हमने फिल्म देखा था, उसमें मिर्जापुर में मुन्ना भैया, उसको देख के गोली मार दी। बताइए, सीसीटीवी कैमरा के साथ बच्ची को गोली मार दी है ये सब। लेकिन हमारे देश का सिस्टम देखिए कितना खराब, कि सीसीटीवी फुटेज है, इस बच्ची की जान चली गई। इस बच्ची से माँ बाप को कितनी उम्मीदें थी, निकिता तोमर से, पढ़ने वाली बच्ची थी, कॉलेज में एग्जाम दे के आ रही थी, इसने गोली मार दिया। लेकिन हमारे देश का सिस्टम देखिए, सबूत कानून सब कुछ रहते हुए यहाँ पर इसको आज तक ये लोग अभी आराम से है। लोग यहाँ पर अभी मुकदमा चलेगा, लंबा चलेगा। मुकदमा के बाद जब फांसी होगी तो एक से एक हमारे देश में वकील साहब हैं, ये आके कहेंगे कि फांसी सोल्यूशन नहीं है, मतलब आरती उतारे वही सोल्यूशन है। यहाँ पर इन लोगों को निपटा देना चाहिए अभी तक में। लेकिन क्या कीजिएगा, ये कार्नवालिस जब भारत में शासन में थे ना, हम लोग जब गुलाम थे, तो इसने खुद कहा कि मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा अगर बलात्कार कहीं किया तो भारत में किया। और कानून ही ऐसा बनाया गया यहाँ पर भारत में कि किसी भी महिला को न्याय मिलाना असंभव हो जाएगा। आप चाहे देखिए निर्भया कांड को देखिए, जिसने पूरे देश को हिला दिया, 2012 की घटना, उसे फांसी मिला 2020 में आके, जबकि पूरी दुनिया देखी थी। उसको हाई कोर्ट का चक्कर, मर्सी अपील, ये अरे इन सब सचुरों को टपका देना चाहिए। यहाँ पे इन लोग को लेके झेल रहा है। ये बच्चे लोग कितने प्यार से पालते हैं बच्चों को, उसको कितना ख्याल रखते हैं। कोई उसको गुंडा आके गोली मार देगा यहाँ पर और हम लोग देखते रहेंगे। आप बताइए, ये हमारे सिस्टम का फेलियर नहीं है क्या? यहाँ पर ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए कि इस तरह से रेप, मर्डर, खुलेआम ऐसे कोई एसिड अटैक जैसी घटना होती है, 6 महीने के अंदर डेली सुनवाई किया जाए, तुरंत न्याय मिलेगा। यहाँ पर डेली सुनवाई की जाए, ऐसा नहीं कि अगली तारीख 1 महीना बाद आइएगा, आज आए कल आए, तब तक कंटिन्यू आते रहिए जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। तभी हमारी बहनों को, हमारी माओ को सुरक्षित रह सकती है। क्योंकि अगर हमारी देश की देवियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तो हमारा देश कहां से